जय सद्गुरुदेव। बहुत दिनों बाद वीडियो की तरफ फिर से आई हूँ। मैंने अभी परसों भी एक वीडियो बनाया था और उसको रील के माध्यम से आप लोग के तक पहुँचाने की कोशिश की थी। सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया था। वैसे तो अब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, वो धीरे धीरे मुझे बताना चाहिए आप लोग को। मैं सूर्य को एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह मानती हूँ। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जो कि संपूर्ण जीवन को चलाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाता। वो चलता तो है पर धीरे धीरे। कहते हैं कि यदि हमको जानना है किसी की कुंडली तो पूरी ग्रहों को देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये दो ग्रह ऐसे हैं, इनके माध्यम से हम संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जा सकता है और कैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताया जा सकता है। जो वीडियो मैंने पिछला बनाया था उसमें ये बताया था कि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था और वो ज्योतिषीय ज्यामितीय त्रिकोणमिति पे आधारित था। मेरा जो बताने का तात्पर्य था वो कुछ दूसरा था कि सूर्य को यदि सूर्य की साधना की जाए, सूर्य को हमारे शरीर में जागृत किया जाए तो हम उससे कैसी कैसी क्रियाएं कर सकते हैं, इस विषय पे मेरा मुख्य जो था विवेचन था। सूर्य को प्रबल करने के लिए ज्योतिषी आधार ये होता है कि हम माणिक्य पहन लें या उसका अनुष्ठान करवा दें, जप करवा दें या दान जो भी होता है, इस तरह की चीज़ें बताइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, उससे भी लाभ मिलता है जातकों को। किंतु मेरा मानना ऐसा है कि यदि बहुत सूर्य जब सुबह प्रातः निकलते हैं, जब उनका उदय होता है, उस समय से लेकर के क्रिया योग के माध्यम से यदि हम सूर्य की साधना करें तो कई चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि सूर्य कुंडली में अच्छा प्रबल होता है तो हमें सामाजिक तौर पे सम्मान मिलता है, हमारा आत्मबल मजबूत होता है। अब हम आते हैं साधनाओं पे। यदि सूर्य मजबूत होता है तो हम साधना के क्षेत्र में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नाभि चक्र जागृत हो जाता है और नाभि चक्र जागृत होने से ये होता है कि प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है, जिसे कहेंगे गायत्री, है ना। क्योंकि विश्वामित्र जी ने भी सूर्य की उपासना से ही भगवती गायत्री को चैतन्य किया था। मतलब उनका तो प्रादुर्भाव ही हो गया था गायत्री मंत्र का। तो यदि हम भी साधक हैं तो हमें इस ओर सोचना चाहिए कि हमें सूर्य की साधना करना चाहिए, सूर्य की उपासना करना चाहिए। विशेषकर तंत्र के वो साधक जो महाकाली को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या महाकाली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या महाकाली की साधना करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि को नाभि चक्र में बताया गया है कि वो नाभि चक्र में स्थापित है और नाभि चक्र में ही भगवती काली भी मूल रूप से विद्यमान रहती हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पे हैं महाकाली, और महाकाली को यदि हमें चैतन्य करना है, जागृत करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो सूर्य की उपासना प्रारंभ की जाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप जैसे साधकों की जैसी इच्छा, क्योंकि सब साधक हैं और अच्छी साधनाओं की ओर अग्रसर है, ये मुझे जानकारी थी, ये मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जय सद्गुरुदेव।